जो शौहर है वो बीवी को घर से निकाल देता है और डिवोर्स नहीं देता, उसको एक्सटॉर्ट करता रहता है, इस सूरत में मेंटेनेंस पे मतलब क्या ट्रीटमेंट होती है कानून के अंदर? So again, this is a very important point that you raised. हमारे यहाँ लड़कियों को शायद पता ही नहीं है कि अगर आप एक मर्द के निकाह में हैं और अगर मर्द ने आपको निकाला, अगर आप खुद घर छोड़ के नहीं आई हैं अगेंस्ट द हस्बैंड्स विल, आपको अगर मर्द ने निकाला है और वो आपको वापस नहीं आने दे रहा घर में, तो यू आर अनएबल टू परफॉर्म योर वाइफली ड्यूटीज या आप उसकी बात नहीं सुन सकती, मतलब अलग रह रहे, तो मर्द को, हस्बैंड को इट इज मैंडेटेड कि वो मंथली मेंटेनेंस या क्वार्टरली मेंटेनेंस अपनी बीवी को दे, क्योंकि बीवी किसी और निकाह में तो जा नहीं सकती, शी इज ऑलरेडी, उसका निकाह हुआ है। अब वो हाउ विल शी सर्वाइव? ये बच्चों से कनेक्टेड नहीं है, ये उस औरत से कनेक्टेड। बिल्कुल, अगर वो निकाह में है तो औरत का मेंटेनेंस का हक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड। तुमने निकाला है भाई। हाँ, और उसको सिर्फ मेंटेनेंस में ये नहीं कि खाना पीना, उसको घर वगैरह सब प्रोवाइड करना, अगर शौहर को नहीं रखना भी वाइफ को, That's up to him. तो टंगा के नहीं हाँ, या तो उसको डिवोर्स कर दो या उसको मेंटेनेंस आपको देना जरूरी है। यू कांट टॉर्चर हर लाइक दिस। अच्छा, और लड़कियां इसका क्लेम फाइल कर सकती हैं, दे कैन गो टू कोर्ट एंड गेट दिस। अच्छा, अमाउंट के बारे में बताएं, किस तरह लड़कियां इसकी तैयारी करें, क्या एविडेंशियरी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि खास तौर पे रोना ये होता है कि कुछ खास अमाउंट मिल ही नहीं रहा, तो उसके बारे में। ये देखिए, दो चीज होती है, या तो अगर लड़की इज, उसके पास ये शी हैज द वेज, मींस कि वो अपने शौहर की इनकम रख सके, कोई एविडेंस टैक्स पर्पसेस के लिए, बैंक अकाउंट्स, कोई जॉइंट अकाउंट्स, या उसके एक्सपेंडिचर के पहले मंथली क्या वो स्पेंड करती थी, कितना मिलता था, ग्रोसरी स्टेप्स वगैरह रखे कि जी पहले तो मुझे इतना ही मिलता था। बिकॉज जो अमाउंट कैलकुलेट होती है वो शौहर की हैसियत उसकी अर्निंग से होती है, तो अगर उसके पास ऑलरेडी एविडेंस मौजूद है कि ये मुझे पहले इतना दे रहा था, अनलेस ही इज थ्रोन आउट ऑफ हिज जॉब, तो वही अमाउंट एप्लीकेबल होती है। और एक अटैचमेंट ऑर्डर भी मिल सकता है। बिल्कुल, अगर वो जाकर लेट्स से अगर कोर्ट में जाकर चैलेंज करती है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, ना ये मुझे डिवोर्स कर रहे हैं, तो ये मेरा हक है, तो बिल्कुल हस्बैंड की जो उनकी सैलरी होती है उसको अटैचमेंट ऑर्डर जाता है, उतना पोर्शन जो है वो कहने की तो बात ये है कि इनको इतने पता तो होना चाहिए कि हस्बैंड की इनकम क्या है। आप बिल्कुल खुली आंखों से देखें चीजों को, समझें, आपके पास आइडिया। जॉइंट अकाउंट्स पे बड़ा मसला हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हया। हमारे यहाँ जो है ना, जब शादी होती है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड एवरीथिंग, मगर हमारे यहाँ ये लड़कियों को शायद नहीं पता कि उनको अपनी सैलरी एक जॉइंट अकाउंट में नहीं डालनी चाहिए। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप दोनों साथ इकट्ठे मिलके ना चलें, बट औरत की इनकम औरत की है, मर्द की इनकम मर्द की तो है, बट उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी औरत को सपोर्ट करे। तो जो लड़कियां अपनी जॉइंट अकाउंट में अपनी सैलरी डाल देती हैं और फिर व्हेन जब उनका कुछ मसला होता है, डिवोर्स की तरफ जा रहा है या सेपरेशन की तरफ जा रहा है, वो कहते हैं आधी तो हमारी हो गई है, मर्द कहते हैं आधी तो हमारी हो गई। तो हमेशा लड़कियों को अपना अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। दे शुड नॉट मिंगल दिस फाइनेंस। आप ये बात करिए, जब एक औरत की अपनी आमदनी हो, जो खवातीन होम मेकर्स हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने दी, बच्चे पाले, घर संभाला, मर्द को सफल होने में उनका बड़ा एक रोल होता है। अज़वाजी जायदाद क्या तस्लीम है हमारे सिस्टम के अंदर? मैरिटल प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट है या इस पे कोई बात हो रही है कहीं? बात तो अभी शायद आगे की बात कर दी मैंने, बट नो। सो अगेन दिस इज ये औरत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। गैप है बहुत बड़ा। एंड ये दिस गैप कहें या दिस थ्योरी कम्स फ्रॉम शरिया, बिकॉज शरिया में महरम जो आपके गार्जियंस हैं वो आपके हस्बैंड हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, और जनरली दे आर सपोज्ड टू प्रोवाइड फॉर यू। There is no such thing as division in marital property. In Pakistan. In Pakistan. शरियत तौर पे मलेशिया, exactly. Now they've developed this law. So हम उम्मीद कर सकते हैं। I'm praying कि हो जाए, बिल्कुल, because हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस इज अ ह्यूज स्टेप जो हम लोगों को एज अ लॉ मेकर्स उनको लेना चाहिए, बिकॉज हम लोगों की औरतें इतनी इंडिपेंडेंट अभी नहीं हुई है। यस, वी आर सीइंग द इंडिपेंडेंस ग्रोइंग, बट यस, टू प्रोटेक्ट देम दिस शुड बी प्रेजेंट। वी टॉक्ड अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ अ लॉट। आते हैं बच्चों पे, ठीक है, तो मेंटेनेंस के लिहाज से कहा जाता है कि मेंटेनेंस बच्चों के लिए सिर्फ एज ऑफ मेजॉरिटी तक एप्लीकेबल है। इसमें मतलब इसका कोई क्लियर कट डेफिनेशन है कानून में, या ये डेवलप होता रहा है? क्या कब तक आपको बच्चों को मेंटेनेंस पे करना पड़ता है? अच्छा देखिए, दिस इज देयर इज नो क्लियर कट प्रोविजन इन द लॉ कि ये कब तक होना चाहिए,
बात ये होती है कि रिक्वायरमेंट ये है कि जब तक वो अडल्ट हो गए, 18 के हो गए, वो तो देना ही देना है, राइट? मगर 18 के बाद फिर बच्चा क्या करे? उसको पढ़ना है, उसको रहना। 18 पे तो कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती नहीं है, so नौकरी भी नहीं मिलेगी। So the law has developed. That's great. Alhamdulillah, our courts have seen this and the law has developed कि बच्चों की पढ़ाई पे उनकी मेंटेनेंस जब तक they are able to stand on their own 2 feet for boys, and for girls कि if they're not standing on their feet, they're not independent, तो शादी तक the father is to maintain them. Our law has developed, alhamdulillah. It is a struggle, yes, it is a struggle. मगर ये है हमारे पास तजुर्बे में केसेस देखे, बिल्कुल there are precedents. मेंटेनेंस से पहले अगर हम कस्टडी के बैटल्स की बात करें और जो दबाव बच्चों पे पड़ता है, और मैंने जैसे पहले कहा कि एक इंतकाम का औजार बन जाते हैं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, द पार्टी दैट डिडंट वांट थिंग्स टू एंड, यू नो, तो अब कोर्ट वो किन इश्यूज पे ज़्यादा अहमियत देता है इन डिसाइडिंग कि कस्टडी विल लाई वेयर, एंड परहैप्स आल्सो टेल आवर ऑडियंस गार्डियनशिप और कस्टडी में क्या फ़र्क है? ओके, सो हमारे सालों साल के जो केस लॉ है और जो कोर्ट का नजरिया इज ऑलवेज बिन वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड. द कोर्ट्स डोंट केयर अबाउट द मदर, द फादर, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. दे केयर अबाउट कि बच्चों की दिमागी हालात ठीक रहे, उनकी फिजिकली वो ठीक रहे. दे कम फ्रॉम अ नर्चर्ड ग्राउंड अप. वो नहीं चाहते कि माँ बाप की लड़ाई में बच्चे दब जाएं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं, ये दुनिया भर में है कि बच्चों को एक यू नो दे यूज इट एज अ टूल कि माँ से ले लेंगे तो वो टॉर्चर होगी, बाप से ले लेंगे तो टॉर्चर होगी, अनफॉर्चुनेटली. मगर हमारे कोर्ट्स इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, इस चीज़ का. अच्छा ना, वेरी क्विकली, आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हिजानत का कॉन्सेप्ट के माँ का होता है, बट वो भी कॉन्सेप्ट उस वक्त एप्लीकेबल है जब बच्चों की वेलफेयर है कि वो माँ के साथ रहे. अभी रिसेंटली हमने एक केस देखा जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चों का कत्ल हुआ, एंड आई डोंट वांट टू ड्वेल अपॉन इट, इट्स वेरी पेनफुल. बट अगेन उस माँ के पास कस्टडी नहीं थी, कस्टडी बाप के पास थी और माँ के पास से विजिटेशन थी. आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट केस बिकॉज अभी तक केस फाइल उसकी डिस्क्लोज नहीं हुई, बट आई एम प्रीटी श्योर उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से उसको कस्टडी नहीं दी गई थी. नाउ दिस इज अगेन वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड. उस वक्त ये देखना चाहिए था. मैं तनकीद नहीं कर रही, बट दिस इज अ लेसन दैट वी हैव टू लर्न कि वो विजिटेशन पब्लिक एरिया में होनी चाहिए थी इफ द मदर वाज गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज. सिमिलरली जो आपने सवाल पूछा कि क्या चीज देखी जाती, भाई दोनों माँ बाप की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, किधर रहते हैं, कौन बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कर सकता है, बच्चा किसके साथ कंफर्टेबल है. इसमें नोशंस हैं कि अगर मदर सेकंड मैरिज कर ले तो मदर को नहीं मिलेगी. दिस इज द मिथ. ये मिथ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. डेवलप हुआ है मेरे ख्याल से. जी बिल्कुल लॉ डेवलप हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मदर इज अ पर्सन विद स्पेशल नीड्स, डजंट मैटर, शी कैन स्टिल हैव द कस्टडी ऑफ हर चाइल्ड. अगर माँ सेकंड मैरिज करती है, अगर बच्चे के वेलफेयर में माँ के पास रहना है तो जज उसको एसरटेन करके माँ को देगा. ऐसा नहीं है कि इन चीजों से माँ बिल्कुल दस्तबरदार हो जाएगी. अगर एक पार्टी को विजिटेशन राइट्स हैं और दूसरी पार्टी उनके साथ ताउन नहीं कर रही तो उस सूरत हाल में क्या करें? So you have to go to court. You have to go to court because अगर आपको विजिटेशन राइट, लेकिन 2 तरीके से मिलते हैं. या तो आपने एक अग्रीमेंट किया होता है, म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है कि जी विजिटेशन ये होगा, या दूसरा तरीका ये होता है कि आपको कोर्ट ने विजिटेशन राइट है और जहां पे भी ये लैप्स होगा यू हैव टू गो टू कोर्ट. बट अच्छा, आपने एक और सवाल पूछा, गार्डियनशिप. सो गार्डियनशिप माँ को लेनी पड़ती है because the natural guardian is the father. लॉ में लिखा and there is no harm और कोर्ट देती है. बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं देती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हिजानत का कॉन्सेप्ट इज इन प्लेस. और अगर माँ जाके गार्डियनशिप लेती है, अगेन यू नो फॉर पासपोर्ट पर्पसेस, फॉर ट्रैवल पर्पसेस, the courts do facilitate it. However, it takes time. दिखाना क्या पड़ता है कि मैं इस काबिल हूं कि मुझे प्रोसेस तो नहीं, मतलब नहीं, this is not an automatic process. यही तो 7 साल के बाद फॉरेन चला जाता है या प्रीबडी की एज के बाद फॉरेन चली जाती है, ऐसा तो नहीं है. तो इस पे थोड़ा सा अच्छा. सो इसके बाद भी when you go back to court and you say कि जी 7 साल का बेटा, father let's say goes back to court and जी 8 साल हो गए, अब हिजानत खत्म हो गई, I want my child back. उसको ये दिखाना पड़ेगा कि द चाइल्ड, एक तो 7-8 साल पे जो बच्चा इतना दिमागी तौर पे प्रेजेंट होता है कि जज उससे खुद बुला के पूछता है कि आपको किधर रहना है, तो वट एवर द चाइल्ड्स प्रेफरेंसेस. दूसरी बात देखना पड़ता है कि भाई वेयर इज द चाइल्ड मोर कंफर्टेबल. तो ये तो काफी ऑब्जेक्टिव सब हो जाता है कि नहीं जी हिजानत
खत्म हो गई है, चल जाए, दिस इज नॉट द वे। अब वहाँ पे कोर्ट में एसरटेन होता है कि वेलफेयर क्या रहेगा बच्चे के लिए, दैट्स व्हेन इट्स डिसाइडेड। और गार्डियनशिप माँ से ऐसे ले ही नहीं जाती। मेरे हजारों केसेस ऐसे where we've read that 18 साल तक बच्चे माँ के पास ही रहे हैं because that was for the welfare of the child। चाहे बेटा हो बेटी हो, gender is also gender। देखिए लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स ज्यादा पुश किया जाता है कि माँ के साथ रहें, बट इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं है लॉ में वीजा वी चाइल्ड जेंडर। मैम we'll have to take a break right now, लेकिन ब्रेक से पहले अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई एक या दो टोटके देना चाहें, whether they relate to family law या इंसाफ की तलाश में, हर इंसान अपने हिस्से की इंसाफ की तलाश में लगा हुआ है कहीं ना कहीं, तो क्या वो आप एडवाइस देना चाहेंगे? For girls, women, please don't keep your eyes closed. Know कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर आपके साथ कोई अब्यूज है, आपकी प्लीज कीप एविडेंस। डोंट डायरी रखें, एविडेंस रखें। अपने फाइनेंसेस को अलग रखें। बच्चों के लिए प्लीज रिमेंबर वो रहमत है अल्लाह की तरफ से, उनको इस्तेमाल ना करें अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जस्ट रिमेंबर दैट।